सो हेलो एंड वेलकम टू बेटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। मैं सबसे पहले तो आपको पीछे नज़ारा दिखा दूं। मैं हूं इस टाइम जेजू आइलैंड में। जेजू आइलैंड जो है वो साउथ कोरिया के अंदर है। तो यहाँ पे मैं हूँ और बाइनेंस का एक क्रिएटर्स प्रोग्राम होता है। तो उसके अंदर वो साउथ ईस्ट एशिया के जो टॉप क्रिएटर्स होते हैं उनको बुलाते हैं और 2 दिन का मास्टर क्लासेस और ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और इंडस्ट्री के भी काफ़ी इंसाइट्स होते हैं। सो इसके अंदर इनफैक्ट इंडस्ट्री के इंसाइट्स देने में मुझे कल फैसिलिटेट भी किया गया टॉप क्रिएटर में जो कि इंडस्ट्री के इंसाइट्स देते हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू। रियली ग्लैड एंड आई रियली वांट टू थैंक यू एंड डेडिकेट दिस अवार्ड टू यू गाइज। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं कि आपको ये खबर तो पता लगी होगी ना, पॉलीगॉन का स्टेबल कॉइन अभी तक तो पढ़ लिया होगा आपने। तो पॉलीगॉन का स्टेबल कॉइन आ गया है, ठीक है। पॉलीगॉन का स्टेबल कॉइन नहीं है, इनफैक्ट ये गलत मैं बोल रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि तो आपने ये खबर तो देख ली होगी अभी तक कि इंडिया का अपना आईएनआर स्टेबल कॉइन आ गया। आईएनआर बेस्ड स्टेबल कॉइन, तो गाइज ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे जो टीम है वो है पॉलीगॉन और अंक, ठीक है। और स्टेबल कॉइन का नाम है ARC, ठीक है, आर्क। तो बेसिकली क्या है कि स्टेबल कॉइन का मतलब यही होता है ना कि जितना स्टेबल कॉइन हम इशू करते हैं उसके पीछे उतना ट्रेजरी होना चाहिए। जैसे USDT USDC जब जितना इशू होता है, अगर 100 बिलियन US डॉलर का USDT इशू हुआ तो 100 बिलियन US डॉलर की US ट्रेजरी उसको बैकिंग में रखनी होगी, या तो US ट्रेजरी रखनी होगी या एसेट्स रखने होंगे 100 बिलियन US डॉलर के। तो इधर क्या है कि जो इंडिया का जो अपना INR स्टेबल कॉइन है जिसको पॉलीगॉन और जो अंक है, ठीक है, ये जो लेके आ रहे हैं, बेसिकली ये लेके आ रहे हैं कि जितना स्टेबल कॉइन इशू होगा INR बेस्ड स्टेबल कॉइन जो जिसका नाम है आर्क, उतनी ही इंडियन ट्रेजरी, इंडियन सिक्योरिटीज़ जो हैं वो पीछे रखी जाएंगी। तो जैसे इंडिया के फाइनेंशियल बॉन्ड्स हो गए, इंडिया के RBI के बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट के कई बॉन्ड्स हो गए, एक उसके पीछे उतनी ही बैकिंग होगी। तो सपोज करो 100 करोड़ रुपए का INR स्टेबल कॉइन अगर इशू होता है तो 100 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ट्रेजरीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज उसके पीछे रखी जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि 100 करोड़ रुपए का अगर स्टेबल कॉइन इशू हुआ तो अगर आपके पास एक स्टेबल कॉइन है तो आप उसकी बैकिंग एक तरीके से 1 रुपया है, ठीक है। आपके पास 10 स्टेबल कॉइन है तो 10 रुपये है। क्लियर हो गया। तो इसका इंश्योर कौन करेगा? इसको जो पॉलीगॉन और अंक जो है मिलके जो एंटिटी क्रिएट करेंगे उसका रेगुलर बेसिस पे ऑडिट होगा। तो वो हमेशा वो चेक में रहेगा कि जितना स्टेबल कॉइन इशू हो रहा है उतना ही बैकिंग में इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है कि नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कदम है। हम हमेशा से मेरे पीछे फ्लाइट जा रही है गाइस, आप देख पा रहे हो, राइट। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो बेसिकली क्या है कि आप इसको इस तरीके से देखो कि हम हमेशा डॉलर को देखते थे कि डॉलर इतना बड़ा होता जा रहा है, उसके स्टेबल कॉइन इतने बड़े होते जा रहे हैं। इंडिया का ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि अब इंडिया का जो INR का स्टेबल कॉइन है उसकी जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट की ट्रेजरीज बढ़ेंगी। और होता क्या है कि जब इंडियन गवर्नमेंट की ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन जो रुपी है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इंडियन ट्रेजरी के अंदर विश्वास जितने लोग दिखाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो INR स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो गाइज ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा अपडेट है। आज आप देखो ना कि US डॉलर की आप सोचो पूरी दुनिया भर में डिमांड बढ़ती चली जा रही है, US ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ रही है। तो ये US ट्रेजरी की डिमांड और बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि हमें डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। अब इसका INR स्टेबल कॉइन का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है? मैंने तो देखा कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो रेमिटेंसेस के अंदर होगा। रेमिटेंसेस में 130 बिलियन US डॉलर इंडिया में आते हैं, उसमें 6% की अमेरिकन कंपनीज का कट ले जाती हैं, तो एक तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका वहाँ पे होगा। दूसरा ज़ोमैटो और स्विगी और ये इंस्टामार्ट, ये सब आपकी जो ऐप्स हैं इसके अंदर इंटीग्रेट हो सकता है। तीसरा, सैलरीज स्टेबल कॉइन्स में मिल सकती हैं। गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज़, जो कई लोगों के पास बैंक नहीं होता है लेकिन मोबाइल होता है, इंटरनेट होता है, तो उनको डायरेक्ट सब्सिडीज़ उनके वॉलेट में पहुंचा सकती है। उसके बाद प्रोग्रामेबल है तो इसके ऊपर कई एप्लीकेशंस बन सकती हैं। और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, मतलब आप लिटरली ये समझो CBDC को तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन स्टेबल कॉइन्स का डेफिनेटली फ़ायदा है। स्टेबल कॉइन्स का हमने देखा है अडॉप्शन होते हुए, सक्सेस देखा है। CBDC का आज तक कोई भी एक एग्जांपल नहीं पूरी दुनिया में जहाँ CBDC सक्सेसफुल, इंक्लूडिंग इंडिया। CBDC का कहीं ना कहीं एक फेलियर रहा है, स्टेबल कॉइन्स का सक्सेस रहा है। तो आई थिंक दिस शुड डू वेल। एक ये भी दर्शाता है कि अगर ये क्योंकि अभी अर्ली स्टेजेस में है, गवर्नमेंट का भी
गवर्नमेंट के पास इसका प्रपोजल ऑलमोस्ट फाइनल उस पे है। सो इससे ये भी प्रूव होता है कि अगर ये अप्रूव हो जाता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज़ गेटिंग कंफर्टेबल विद नॉट क्रिप्टो में भी बट एटलीस्ट स्टेबल कॉइन से, तो जिसमें उनका फ़ायदा हो रहा है, जिसमें डेफिनेटली हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी स्ट्रांग हो रही है, हमारा अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन कर रहे हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे हमारी मजबूती और ज़्यादा पकड़ बढ़ेगी, हम काउंटर करेंगे यूएस डॉलर के स्टेबल कॉइन को। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, अच्छा फ़ायदा है। और फ्यूचर में एक और मैं यूज़ केस बताना भूल गया कि कल को जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जो पेयर्स होते हैं उसमें भी ये जो आपका आर्क है, जो INR बैक स्टेबल कॉइन है, इसका ये पेयर होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये भी एक अच्छी पहल होगी। आप अपना बिटकॉइन, अपना क्रिप्टो कन्वर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं INR बेस्ड स्टेबल कॉइन में, USDT और USDC की तरह ही आप INR बैक स्टेबल कॉइन में बेच सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है। तो ये तो एक खबर हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि यार बहुत लोगों के ना मैसेज आ रहे हैं कि सर जी कैश पे आपने कुछ आपका कोई ओपिनियन या आपका कोई, आज तक हमने सुना नहीं कि जी कैश पे आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या बात है। सो गाइज़, मैं जी कैश पे भी दो बात बोलना चाहता हूँ। फिर से एक फ़्लाइट जा रही है मेरे ऊपर सो जी कैश का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो बेसिकली सतोशी नाकामोटो और ये जो साइफर पंक्स थे, है ना, 1965 के बाद जब दो कंप्यूटर का एक साथ मिलन हुआ, जब दो कंप्यूटर ने एक साथ बात करना शुरू करी, जब वो जुड़े, तो उस टाइम में कुछ लोगों को फिगर आउट हो गया कि बॉस ये तो फ्यूचर में जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगी, वैसे वैसे ही तो खतरा होगा प्राइवेसी के लिए। तो उसी टाइम से 1970 के दशक से ही कई लोगों ने प्राइवेसी पे काम करना शुरू कर दिया था कि इंटरनेट पे कैसे हम लोगों की ज़िंदगी, लोगों का डेटा, लोगों की कम्युनिकेशन को प्राइवेट कैसे रखें। उसी टाइम पे बहुत 30-40 साल तक लोगों ने, बिटकॉइन जब तक नहीं आया था तब तक क्रिप्टोग्राफी, डेविड शॉम और बहुत सारे लोगों ने कई इस पे काम किया है, चाहे वो SHA-256 पे, क्रिप्टोग्राफी पे, एल्गोरिथम्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे, SSL पे, ब्लाइंड सिग्नेचर्स पे, जो जो टेक्नोलॉजी आज आप क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में देखते हो, ये बहुत मेहनत लगी है लोगों को ये अचीव करने में, साइफर पंक्स को। साइफर पंक्स ने जब बिटकॉइन को डिज़ाइन किया, जिसमें सतोशी नाकामोटो भी एक तरीके से साइफर पंक ही थे, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जब दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन करें तो वो प्राइवेट रहे, मतलब वो अनोनिमस रहे। तभी आपने देखा होगा कि लोग जब ट्रांजैक्ट करते हैं तो उसमें ये नहीं पता लगता है अजय और विजय ने करी, उसमें लगता है कि एक अल्फान्यूमेरिक एड्रेस ने दूसरे अल्फान्यूमेरिक एड्रेस को पैसा भेजा, बिटकॉइन भेजा, तो ये प्राइवेसी मेंटेन करता था। लेकिन विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या है कि काफ़ी सारे ब्लॉकचेन फॉरेंसिक टूल्स आ गए हैं, चेन एनालिसिस, TRM लैब्स एंड ये सब, और काफ़ी सारी एक्सचेंजेस KYC करती हैं, अब सब कुछ मैंडेटरी है। तो ये इंडस्ट्री भी एक नॉर्मल फाइनेंशियल बैंकिंग इंडस्ट्री की तरह होती जा रही है, और जो प्राइवेसी जिस चीज़ के लिए साइफर पंक्स ने इसको बनाया था वो ख़त्म होता जा रहा है। तो हुआ क्या है कि जो नवल रविकांत हैं, बहुत बड़ा नाम है, मतलब बहुत लोग उनकी इज्जत करते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनका, और भी बहुत सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने कहना शुरू कर दिया है कि जो विजन था साइफर पंक्स का, वो बिटकॉइन से अब अचीव नहीं हो सकता। जो प्राइवेसी थी, अब प्राइवेसी के लिए जो रियल मैटर करता है वो जी कैश मैटर करता है, और जी कैश ही फ्यूचर का बिटकॉइन है। जी कैश जो है वो बिटकॉइन बेटर वर्जन ऑफ बिटकॉइन है। तो अगर ये उस टाइम, क्योंकि ज़ीरो नॉलेज प्रूफ, तो यहाँ तक वो कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो अगर ZK प्रूफ टेक्नोलॉजी होती तो बिटकॉइन को और ज़्यादा प्राइवेट बनाते, क्योंकि उस टाइम ये टेक्नोलॉजी बहुत अर्ली स्टेजेस में थी, तो इसलिए उन्होंने अप्लाई नहीं करी। लेकिन जब जी कैश आया, तो जब ये तब तक ये टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी मैच्योर हो गई थी, तो जी कैश ने ज़ीरो नॉलेज प्रूफ को अपने ये इंटीग्रेट कर लिया, और ये जो है ज़्यादा प्राइवेसी को मेंटेन करती है चेन। तो नवल रविकांत वगैरह का ये कहना है कि जो मिशन, एक और फ्लाइट गई, तो नवल रविकांत का कहना है कि जो मिशन बिटकॉइन के थ्रू अचीव करना चाहते थे साइफर पंक्स, वो अब अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि बिटकॉइन पे प्राइवेसी का फीचर नहीं है, लेकिन जी कैश पे है। जी कैश बिटकॉइन का ही फोर्क है। 21 मिलियन कॉइन्स हैं, हमेशा ये माइन होते हैं, सारे जो ईथोज हैं प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू माइन होते हैं, तो सारी चीज़ें बिटकॉइन की तरह ही हैं, बस एक इसमें एडिशनल चीज़ है, वो है ZK प्रूफ, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम का बिटकॉइन है। अब जब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं तो एकदम लोगों का ध्यान गया, लोगों ने कहा यार बात तो ठीक है, तो इसलिए वो अब ये जो नैरेटिव बन गया कि यार बिटकॉइन अगर 2 ट्रिलियन का है तो 20-25 बिलियन US डॉलर का तो जी कैश भी होना चाहिए। आप सोचो ना कि 5 बिलियन US डॉलर पे उसका मार्केट कैप था, अभी कुछ दिन पहले ही था, 1-2 दिन पहले, और अभी 8 बिलियन US डॉलर पे पहुंच गया है उसका मार्केट कैप। तो अब इसमें आप कहोगे कि मेरा क्या टेक है, मेरा ये मानना है, देखो दोस्तों, फोमो नहीं करना है, ठीक है।
नो डाउट जो ज़ीरो नॉलेज प्रूफ और ये जो प्राइवेसी बेस्ड चेन्स हैं उनका फ्यूचर है। क्यों नहीं होगा फ्यूचर? डेफिनेटली होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस शायद प्राइवेसी बेस्ड कॉइन्स को अभी हाथ ना डालें और इनको अभी अडॉप्ट ना करें। जी कैश क्यों ग्रो कर रहा है, बाकी क्यों नहीं ग्रो कर रहे? क्योंकि जी कैश के अंदर ऑप्शनल है प्राइवेसी का फीचर। आप या तो ले लो, आपको ऑप्शनल है, आप या तो ले लो या ना लो। प्राइवेसी का मतलब ही यही है लिटरली कि जी कैश पे अगर आपने ऑप्शन ले लिया तो आपकी जो जो ट्रांजैक्शन है उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा फीचर है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो ये ब्लॉकचेन फॉरेंसिक जो टूल्स हैं ये ट्रेस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो ट्रेसेबिलिटी का फीचर है वो ऑप्शनल है कि जिसने लेना है लो, जिसने नहीं लेना है नॉर्मली उसको बिटकॉइन की तरह यूज़ कर लो उस चेन को। तो इसलिए जी कैश को वो खास बनाता है, ठीक है। तो गाइज इसलिए जी कैश बढ़ रहा है, तो क्योंकि ये लगता है कि जो ये ऑप्शनल फीचर की वजह से जो जैसे आपने पीछे देखा होगा कि ग्रे स्केल ने उसका एक ट्रस्ट बनाया, तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है काफ़ी उसको अडॉप्ट करेंगे, बाकी प्रीवियसी कॉइन्स मनेरो वेनेरो को, डैश वगैरह को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये जी कैश इस वजह से सारे प्रीवियसी कॉइन्स में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है कि इसकी इंस्टीट्यूशनल अडॉप्टेबिलिटी हो सकती है। मेरा ये मानना है कि इट इज़ टू अर्ली टू से दैट, और इट इज़ वे टू अर्ली टू से कि कि नेक्स्ट बिटकॉइन है। कहाँ बिटकॉइन $2 ट्रिलियन का एसेट के साथ साथ बिटकॉइन बहुत सिक्योर है। आपको कुछ $10,000 से नीचे के पैसे लगते हैं जी कैश पे अगर आपको 51% अटैक करना है पर आवर के हिसाब से। तो अभी बिटकॉइन पे 51% अटैक करना बहुत मुश्किल है, बहुत सिक्योर है, एक बहुत बड़ा किला है, बहुत सिक्योर किला है। उसको भेदना, उस पर वार करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। बिटकॉइन ने 15 साल का टेस्ट ऑफ टाइम, दुनिया भर के सारे टेस्ट, सारे हैक्स झेल के यहाँ तक आया है। जी कैश पे अभी टेस्टिंग होना बाकी है। जी कैश पे आपको दिन प्रतिदिन अभी माइनर्स वगैरह हर इंफ्रा अभी बिल्कुल मिनिमल अर्ली स्टेजेस में है। तो आप ये कह सकते हो कि सर फिर तो कभी तो ग्रो करेगा, बिटकॉइन भी तो ऐसे नया था। हाँ, ये थीसिस वो भी बता रहे हैं, तो डेफिनेटली। लेकिन अभी क्या है कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको कोई अगर ये रिकमेंड कर रहा है तो ये आपका प्योर अपना रिस्क है, ठीक है। ये वही चीज़ है जैसे बिटकॉइन को 2016 में लोग कहते थे तो वो रिस्क ही लगता था। लेकिन अभी क्या है कि फोमो इतना ज़्यादा हो गया है जी कैश में, कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी के बात पे यकीन करके आपका इन्वेस्ट करना अगर है, भाई प्योरली आपका रिस्क होगा। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्या फ्यूचर में आज हम इस फ्यूचर में क्या कैश ख़त्म हो गया? नहीं, कैश आज भी यूज़ हो रहा है, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ हो रहा है और यूपीआई भी यूज़ हो रहा है। तो सिमिलरली कल को फ्यूचर में ऐसी स्थिति भी आएगी कि बिटकॉइन भी होगा, प्राइवेसी कॉइन्स भी होंगे, सब कुछ होगा। प्राइवेसी कॉइन्स की जगह जैसे जैसे दुनिया में सैंक्शंस, दुनिया में कंट्रोल बढ़ रहा है अपने सिटीजन्स पे, लोगों का, दुनिया में कई देश हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो वैसे वैसे इसका यूज़ केस बढ़ेगा। डेफिनेटली जी कैश की जगह है, लेकिन जी कैश बिटकॉइन को फ्लिप कर देगा मैं नहीं मानता। ये सारे नैरेटिव फोमो करने वाले हैं और आपको इसमें फोमो में नहीं पड़ना चाहिए। बट मैं यूटिलिटी के तौर पे बोलूँ कि आज जी कैश पूरे ऑल्ट कॉइन्स पे हंस रहा है, कि एक छोटा सा फीचर उसका, एक इतना इंपॉर्टेंट फीचर प्राइवेसी का कितना बड़ा उसको कर गया। और नवल रविकांत जैसे लोग उसने उसके बारे में बात करी और कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। तो गाइज बी वेरी केयरफुल। बट ये कहना कि जी कैश एक पॉन्जी है, नहीं। जी कैश का एक ट्रू सेंस में फीचर है। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ एक बहुत बड़ी चीज़ है। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ एक ऐसी चीज़ है कि जैसे दो लोग आपस में, एक बंदा दूसरे बंदे से आइडेंटिटी मांगे तो आप उसको आधार देते हो तभी तो मानता है ना। तो सोचो कि एक ऐसा सिनेरियो कि एक आदमी ने आपसे आइडेंटिटी मांगी, आपने आइडेंटिटी दे भी दी, उसको पता भी नहीं लगा कि आइडेंटिटी आपने कौन सी दी, फिर भी ये प्रूव हो गया कि आपने अपनी आइडेंटिटी दे दी। आई मीन दैट इज़ द पावर ऑफ ज़ीरो नॉलेज प्रूफ, ठीक है। कि आपने अपना आधार कार्ड दे भी दिया और सामने वाले को मिला भी नहीं, और ये प्रूव हो गया कि आपने दे दिया। क्लियर? तो ये ज़ीरो नॉलेज प्रूफ की पावर है, तो जो जी कैश के अंदर है। दैट इज़ द रीज़न कि ज़ीरो नॉलेज प्रूफ आज की डेट में, चाहे पॉलीगॉन है, हर चेन इंटीग्रेट करना चाहती है इस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो इस वजह से जो है जी कैश को ये बोला जा रहा है कि ये बेटर वर्जन ऑफ बिटकॉइन है, ठीक है। और कोई बात नहीं है, लेकिन फोमो नहीं करना चाहिए आपको। मतलब गाइज, मतलब ये अगर आप इसमें जाते हो तो ये प्योरली आपका रिस्क है, बहुत बढ़ चुका है। मैं ही नहीं करूँ यहाँ से और बढ़ नहीं सकता। भाई बढ़ने को इतने बड़े बड़े लोग उसका नाम ले रहे हैं, बढ़ भी सकता है फिर। लेकिन वही वाली पॉइंट है कि रिस्क इज ऑल योर्स। डू नॉट जस्ट पुट इन ऑल योर मनी इन टू इट, एंड फोमो में आके कितने बड़े बड़े नाम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट मी ऑल्सो गेट इन टू इट, ठीक है। हाँ, क्या नज़ारा है, क्या शाम है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर दिस। ठंड भी हो रही है, मैंने जैसे कि आपने देखा होगा स्वेटर पहना है, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच गाइस, ठीक है। टेक केयर।